आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे रेन इंडस्ट्री के बारे में। जो शेयर 2016 में 50 रुपीज़ के आसपास मिल रहा था वो 2018 आते आते पहुंच गया था करीब 400 के आसपास। फिर से वही शेयर 2020 में आपको 50 रुपीज़ के आसपास दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी ट्रेड कर रहा है करीब आपका 250 रुपीज़। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि रेन इंडस्ट्री का फाइनेंशियल हाईलाइट कैसा है और इसके अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कैसे नजर आ रहा है, उसी के साथ साथ इसका जो फ्यूचर आउटलुक है वो कैसे दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके अंदर एक हिडन इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो रिसेंट कंडीशन है, कंपनी का जो डिमांड है, प्रोडक्ट का डिमांड है वो लगातार इंप्रूव होते जा रहा है। इसी के साथ साथ एल्यूमिनियम का डिमांड भी बहुत ज़्यादा कंपनी को मिल रहा है, तो इसी की वजह से कंपनी का ग्रोथ फिर से जारी होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि रेन इंडस्ट्री कामकाज कैसे कर रहा है, इसका जो कोर बिजनेस है वो कैसा चल रहा है। बेसिकली ये तीन तरह से डिवाइडेड किया गया है। पहला जो है ये कार्बन सेक्शन, दूसरा है इसका एडवांस मटेरियल्स का सेगमेंट और तीसरा सेगमेंट है इसका सीमेंट का सेगमेंट। जो कार्बन का सेगमेंट है इसको तीन तरीके से डिवाइडेड किया गया है, सीपीसी, सीटीपी एंड ओसीपी। इसका जो टोटल वॉल्यूम की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में क्वार्टर 1 में 692 मेट्रिक टन इन 1000 का टोटल इसका वॉल्यूम था। वो थोड़ा सा गिर के इस साल में क्वार्टर 1 में ये गिर के 649 में आ गया। अभी बात करें रेवेन्यू में, तो रेवेन्यू के अंदर थोड़ा सा कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस में। और वॉल्यूम के अंदर आप इसको डिटेल्स में देखेंगे तो जो पेट्रोलियम कोक के अंदर थोड़ा सा डिमांड कम आया है और आपका कोल टार पीच के अंदर भी थोड़ा सा डिमांड कम आया, लेकिन अदर्स जो पेट्रोलियम आइटम है उसके अंदर थोड़ा सा डिमांड यहाँ पे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आप रेवेन्यू में आपका जो सीपीसी में डिमांड कम आया था, लेकिन रेवेन्यू के अंदर उतना दिखाई नहीं देगा क्योंकि मार्जिन में थोड़ा सा इंप्रूव कंपनी ने किया गया है। बात करें एडवांस मटेरियल्स के अंदर तो उसमें भी कंपनी का जो डिमांड है वो थोड़ा सा कम होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका क्वार्टर 1 2020 से कंपेयर करेंगे तो क्वार्टर 1 2021 में। और रेन इंडस्ट्री का जो दूसरा सेगमेंट है एडवांस मटेरियल, उसके अंदर भी वॉल्यूम में अच्छा खासा गिरावट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसी के साथ साथ रेवेन्यू में भी यहाँ पे कंपनी ने थोड़ा सा गिरावट दर्ज किया है कंपेयर टू ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टर 1 से क्वार्टर 1 तक। अभी देखते हैं तीसरा सेगमेंट जो सीमेंट सेगमेंट है। सीमेंट सेगमेंट के अंदर अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। हालांकि इतना ये मार्केट शेयर की अंदर बात करें रेवेन्यू रेन इंडस्ट्री के अंदर तो उतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ अच्छा खासा दिखाया है अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड विथ आपका रेवेन्यू के अंदर भी। तो अभी देखते हैं कि रेन इंडस्ट्री के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कंपनी को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिलाता है, उसी के साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट जो कंपनी कार्रवाई कर रहे हैं जो आगे चलते हुए इसको फायदेमंद हो सकता है एज वेल एज रेवेन्यू विथ आपका नेट प्रॉफिट के अंदर भी। तो पहला जो पॉइंट है जर्मनी के अंदर इसका जो प्लांट है उसके अंदर कंपनी ने कुछ पोर्टफोलियो इंक्रीज किया है। जो मार्केट में डिमांड को देखते हुए कंपनी ने कुछ पोर्टफोलियो इंक्रीज किया है जो मार्केट में बहुत पॉपुलर भी है। उसी के साथ साथ कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट ऐसा भी बनाया है जो फूड पैकेजिंग के अंदर काम आ सके, तो उसमें भी कंपनी कामकाज कर रहे हैं। और जर्मनी के अंदर कुछ सेगमेंट इन लोगों ने बंद भी कर चुके हैं, तो रैंप अप कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं कि वहाँ पे ज़्यादा डिमांड नहीं आ रहा है उसके अंदर, और इसी के चलते वो लोग उस पर्टिकुलर साइट को ये लोग बंद कर रहे हैं। आप रेन इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कुछ दिन पहले कंपनी के ऊपर एक इंपोर्ट को लेके बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। तो गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट कर दिया था, उसके ज़्यादा कंपनी इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसके चलते जो मार्केट में डिमांड होने के बावजूद भी कंपनी सप्लाई नहीं कर पा रहा था। लेकिन रिसेंटली कंपनी ने एक इंडिया के अंदर ये प्लान्स क्रिएट किया है जिसके अंदर सब कुछ ध्यान में रखते हुए आपका जो एनवायरनमेंट में ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, इसको ध्यान में रखते हुए कंपनी ने एक फैक्ट्री प्लान किए हैं और उसका जो इफेक्ट है आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर आपको दिखाई देगा। बहुत दिन से इसके अंदर काम काज चल रहा था, लेकिन ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। जस्ट गवर्नमेंट का अप्रूव लेना बाकी है, जिसके अंदर कंपनी वेट कर रहा है। जब इंडियन गवर्नमेंट इसको अथॉरिटी दे देता है तो उसके बाद कंपनी को इंपोर्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और रेन इंडस्ट्री एक ऐसे कंपनी है जो हमेशा एनवायरनमेंट के लिए ऊपर ध्यान रखते हैं, इसीलिए ये एनवायरनमेंट में ज़्यादा इफेक्ट ना करे, उसी हिसाब से इस प्लान को बनाया गया है। तो गवर्नमेंट का जो परमिशन है वो मिल सकता है, ये रेन इंडस्ट्री का कहना है, और बहुत ही जल्दी मिल जाएगा।
रेन इंडस्ट्री का जो दूसरा प्लांट है एसीपी का इंडिया एंड यूएसए के अंदर, उसके अंदर भी कामकाज ऑलमोस्ट हो चुका है, जो जिसका रेवेन्यू का जो इफेक्ट है वो आपको दिखाई देगा सेकेंड हाफ 2021 में। तो आपको ये मान सकते हैं कि सेकेंड हाफ 2021 में कंपनी का रेवेन्यू के अंदर आपको अच्छा खासा ग्रोथ एज वेल एज नेट प्रॉफिट के अंदर भी अच्छा खासा ग्रोथ आपको दिखाई देगा। जो आपका प्लांट ऑलमोस्ट रेडी है, जस्ट उसका प्रोडक्ट भी कंपनी ने सप्लाई किया है, जस्ट वो लोग वेट कर रहे हैं कि प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स कैसा है वो देखने के लिए। उसके बाद कंपनी बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्शन करेंगे और इसको सप्लाई भी करेंगे, जिसका इफेक्ट आपका नेक्स्ट हाफ में आप देख पाएंगे 2000। आप रेन इंडस्ट्री का क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, रिसेंट क्वार्टर की बात करें, करीब 3643 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू अर्न किया है, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू क्वार्टर एज वेल एज कंपेयर टू ईयर ऑन ईयर बेसिस भी। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी कंपनी ने थोड़ा सा ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। सब 2021 दिसंबर 2020 तक रेन इंडस्ट्री के ऊपर जो टोटल डेट था वो था करीब 212 करोड़, लेकिन मार्च 2021 में वो कम होके हो गया 1135 करोड़। और नेट डेट की बात करें वो रह गया 900 करोड़ के आसपास। जो टोटल इसके पास कैश है उसको निकालने के बाद 900 करोड़ के आसपास नेट डेट यहाँ पे बचता है। और कंपनी ने अच्छा खासा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, जो आपका है 19 मिलियन यूएस डॉलर क्वार्टर 1 2021। उसके अंदर भी आपका इंक्लूड्स है 3 मिलियन यूएस डॉलर, जो रिसेंट प्रोजेक्ट चल रहा है कंपनी का जर्मनी के अंदर, इंडिया के अंदर, उसमें कंपनी ने स्पेंड किया है। उसी के साथ साथ कंपनी का जो अंदर एक हिडन इंफॉर्मेशन है वो है, रेन इंडस्ट्री ने जब लोन लिया था तो बैंक से ये कहा था कि जो नया प्रोजेक्ट में कंपनी निवेश कर रहे हैं वो कार्रवाई नहीं होता है और जो नया इन्वेस्टमेंट उससे कोई प्रॉफिट नहीं आता है, तो जहाँ पे ये निवेश कर रहे हैं वो जगह बैंक ये जगह ले सकते हैं। तो रेन इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। हाल की कंपनी के ऊपर अच्छा खासा कर्जा है, लेकिन जहाँ पे ये कर्जा लेके निवेश कर रहे हैं वो एक्टिव नहीं होता है, तो रेन इंडस्ट्री को कोई भी कर्जा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन वहाँ से रेवेन्यू अर्न होता है, प्रॉफिट आता रहता है, तो कंपनी वो जो पेमेंट है वो करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से करेगा। तो ये फायदेमंद हो रहा है रेन इंडस्ट्री के लिए, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। उसी के बाद आप इसके अंदर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी एज अ रेवेन्यू अच्छा खासा ग्रोथ कर रहे हैं, कंपनी एज अ प्रॉफिट भी अच्छा खासा कमा रहा है, और आने वाले कुछ 2-3 क्वार्टर के अंदर कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और इसी के साथ साथ नेट प्रॉफिट भी इम्प्रूव होगा, ये रेन इंडस्ट्री का कहना है। और लोन के हिसाब से कंपनी ने ऐसा लोन लिया है जो दोनों तरफ से रेन इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद है। तो ये सब बात तो ध्यान में रखिए, उसके बाद आप सोचिए कि आप निवेश करेंगे या नहीं। तो वीडियो में बनाने के लिए धन्यवाद। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। To give him about 1.5 or 1.6 billion in debt, which was the total purchase price of both the businesses. And the only collateral he provided to them was that if it didn't work, they could take those businesses. So basically, Rain had no downside. If these deals did not work, the India business would be unaffected. It's like I'm buying a steel mill for $100 million. Some bank is giving me $100 million loan. And I told the bank, you have the steel mill as collateral. And if the deal goes upside down, you'll say, Mr. Bank, here's the steel mill, here's the keys, warm regards, and I just leave. Okay, that's basically how that deal was done. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।